हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल राकेश सर आर्ट्स में। आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान वर्ग 10th बिहार बोर्ड वस्तुनिष्ठ 80 प्रश्नों का सेट। तो चलिए समय को न गंवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया डायट। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी दल से था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? दूसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द जवाब दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन तुर्की में शुरू हुआ था और गांधी जी ने इस आंदोलन को भारत के मुसलमानों के समर्थन के द्वारा भारत के असहयोग आंदोलन के साथ शामिल किया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1920। पांचवा प्रश्न, 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल और भारत का पहला जूट मिल स्थापित हुआ था कोलकाता में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। छठा प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, सभी वर्ग का। प्यारे बच्चों, अगर किसी प्रश्न का 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कुछ हो और चौथा ऑप्शन यदि उपयुक्त सभी रहता है तो 90% चांस है कि ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी उसका सही आंसर होगा। आप लोग को अगर मालूम नहीं हो तो आंख मूंद कर उपयुक्त सभी में टिक लगा कर आएँ। इसके सही रहने की संभावना 90% तक रहती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस मार्ग को एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आप लोग को याद होगा, रेशम मार्ग के बारे में आप लोग जानते होइएगा। तो यह जो रेशम मार्ग था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। किस पुस्तक का छपाई किया था? कुरान, गीता, हदीस, बाइबिल। तो गुटेनबर्ग प्रेस का जन्मदाता, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल को छापा था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 9वां प्रश्न का इसका आंसर हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत उभर कर आया था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा गया है? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया है। 12वां प्रश्न, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? रूसी क्रांति के समय पीटर अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय। तो रूसी क्रांति हुआ था जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, फरवरी की क्रांति भी कहते हैं, अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। उस समय शासक था निकोलस द्वितीय। 13वां प्रश्न, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। तो यह सी इसका सही जवाब है।
किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? 14वां प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? उद्योगों का जननी किसे माना गया है? लोहा को माना गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोंडवाना समूह का कोयला का निर्माण हुआ था। तो बच्चों आप लोग जानते होइएगा कि भारत में पाए जाने वाला जो कोयला है वह 2 समूहों का कोयला है। कोयला का 2 समूह है, एक गोंडवाना समूह और एक टर्शियरी समूह। जो गोंडवाना समूह का कोयला है वह 20 करोड़ वर्ष पूर्व का कोयला है, जो 4 प्रमुख नदी घाटी पेटियों में पाया जाता है। और दूसरा कोयला है टर्शियरी समूह का कोयला, जो 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो भारत में अधिकतर कृषि जो होता है वह जीवन निर्वाह कृषि होता है, क्योंकि यहाँ लोग अपने लिए ज़्यादा खेती करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ऑप्शन स्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, यह तो लाभ नहीं है। मतभेदों में वृद्धि, यह भी लाभ नहीं है। समुदायों के मध्य टकराव की कमी, तो यही सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से क्या होता है? समुदायों के मध्य टकराव की कमी होती है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम का जो मुख्य प्रशासक होता है उसको हम लोग नगर आयुक्त कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। 19वां प्रश्न का जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें सभी। तो जैसे पहले ही बताए थे, इनमें सभी, यह सभी हमारे जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न, मुद्रा के प्रमुख कार्य। मुद्रा के प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, इनमें सभी। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य इनमें सभी, ऑप्शन डी इसका भी सही जवाब हो जाएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो बच्चों लैंगिक विभाजन, तो इसका मतलब है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो संघ राज्य संघ की विशेषता नहीं है, इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश बाबू, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन डी सही जवाब। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? 24वां प्रश्न, अनुरूप नहीं है। बच्चों कुछ प्रश्न हम जानते हुए भी गलत करके आते हैं, क्योंकि उसमें नहीं ऑप्शन रहता है, हम और पढ़ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और उसका गलत आंसर कर आ जाते हैं और घर आकर पछताते हैं। तो इनमें से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, यह हमारा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से यह घोषणा किसने की थी? तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह घोषणा भारत की प्रस्तावना में है। तो ये ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 26वां प्रश्न, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? 15वीं लोकसभा चुनाव में कितना बार यह प्रश्न आया हुआ है? 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद
भारतीय महिलाओं की संख्या 10% से अधिक हो गई थी लोकसभा चुनाव में। निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल किसे कहा जाता है? वैसी दल जो कम से कम 4 राज्यों में चुनाव जीती हो, उसका कुछ मापदंड होता है, तो उसे राजनीतिक दल का दर्जा मिलता है। तो इस सभी ऑप्शन में जनता दल, डीएमके, लोक जनशक्ति, यह सब क्षेत्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय राष्ट्रीय दल है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण, आप लोगों को इसका आंसर मालूम होगा, इसे राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो हम लोग जानते हैं कि संघ एवं राज्यों में अधिकारों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची 3 भागों में रखा गया है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 3। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसका आंसर आप लोग याद कीजिए। रंग भेद के विरोधी अर्थात गोरा काला, इसके विरोधी कौन नहीं थे? तो जेड गुड्डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सासाराम नगर का विकास हुआ है, तो सासाराम नगर का विकास कब हुआ है? मध्य युग में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अविभाजित बिहार, अविभाजित बिहार निम्नलिखित में से एकमात्र नियोजित नगर कौन था? तो अविभाजित बिहार के नियोजित बसाया हुआ नगर जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा के द्वारा बसाया गया यह शहर है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? 33वां प्रश्न, पटना हवाई अड्डा का नाम आप लोग जानते होइएगा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब, नारायण छूटा हुआ है इसमें। 34वां प्रश्न, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। राजगीर में बिहार में रज्जू मार्ग है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल की संभावना। तो बिहार का जो तराई क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र, उसी में खनिज तेल की संभावना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हिमालय का तराई क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। 36वां प्रश्न है, कांवर झील कहाँ है? तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों। बिहार का कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है और कुशेश्वर स्थान दरभंगा में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान एक प्रसिद्ध तीर्थ जगह है जहाँ मंदिर है। तो कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है और कांवर झील बेगूसराय में है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना चिड़ियाघर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो यह पटना में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का एक वर्ग, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्व पश्चिम गलियारा, क्योंकि एक्सप्रेसवे वर्ग है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग वर्ग है और सीमांत सड़कें सड़कों का वर्ग है। 39वां प्रश्न, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो जिसका आय राष्ट्रीय अधिक होगा वो कौन देश कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आप लोग पढ़े होइएगा, भारत के सभी राज्यों में गोवा का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा अर्थात पैसा का कार्य नहीं है। तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन है, मूल्य संचय है, उत्पादन। ऑप्शन डी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चों। 42वां प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना हुआ था 1935 में। तो 42 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, तो सभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसीलिए इनमें सभी ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, दोनों से?
तो दोनों से संबंधित है, इसीलिए बी सी इसका सही जवाब। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बाढ़ के सबसे अधिक हानि होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी। तो बाढ़ से इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही जवाब। अभी तक ले आपने देखा कि जितने में लिखा हुआ है कि उपयुक्त सभी, वही केवल ऑप्शन सही आ रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझते चलिए। 46वां प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो संचार व्यवस्था बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, क्योंकि संचार चालू होने के बाद वह व्यवस्था बाधित होता है, तो इसमें बाकी कोई ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। 47वां प्रश्न है, आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो ऑप्शन के अनुसार हमको जवाब देना है। तो ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, गर्म पानी तो नहीं डालना है, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। अस्पताल भी पहुंचाना है, लेकिन वह बाद का उपचार है, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, यह इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर में पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उसको भूकंप केंद्र बोलते हैं, अनुकेंद्र, और जहाँ पृथ्वी पर वो पहुँचता है उसको बोलते हैं हम लोग अधिकेंद्र। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 49वां प्रश्न, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, आप लोग जानते हैं। 50वां प्रश्न, हिंद चीन क्षेत्र में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन क्षेत्र में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से जल्दी दीजिए। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का गठन किसने किया और कब किया? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 53वां प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो इसका ऑप्शन वनमूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन से खेती। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब है। अधिक सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ पे बहुत सारे नलकूप और नहर निकाले गए हैं। 54वां प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो इसका आंसर आप लोग जानते होइएगा, बिहार में बहुत ही कम वनों का फैलाव है, मात्र 7.1%। तो ए नंबर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जानते होइएगा, तारापुर मुंबई के पास स्थित है। 1955 में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित है? तो जूट के कारखाने जैसे आप लोग पहले ही देखे हैं, तो जूट का कारखाना सबसे ज़्यादा कलकत्ता में, अभी वर्तमान में बिहार में कटिहार में जूट का कारखाना स्थापित है। 57वां प्रश्न, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। मैदान जो है वो हरा भरा रहता है, तो इस मैदान को हरा रंग से दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? पटना। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 59वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1860। भारत में कब से हुआ था? तो 1853 से, और बिहार में 1860 से। 60वां प्रश्न है, बिहार राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो बिहार तो एक कृषि प्रधान राज्य है ही, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। कृषि में यहाँ के लगभग 80% जनता लगी हुई है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारादीप पतन किस राज्य में है? तो पारादीप पतन किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 62 प्रश्न, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। दूसरा स्थान है भारत का। 63वां प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो यह भारत का
भारत में तो बहुत सारे दलों की व्यवस्था है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में, ब्रिटेन में जो है एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। 64वां प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो यह राष्ट्रीय जनता दल राजद से कटकर 1999 में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड का गठन किया था, जिसका चिन्ह है तीर छाप। तो 1999 इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया था, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 66वां प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई से संबंधित है, जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हुआ था 1972 में। तो जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 67 प्रश्न है, दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो यह कानून सांसद और विधायकों पर लागू होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यह राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है, ना ही उपराष्ट्रपति पर लागू होगा। आगे प्रश्न है, पंचायती राज बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तर पर हैं, ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने 25 जून खाली जगह में आपातकाल की घोषणा की थी। तो आप लोग को याद होगा 3 बार भारत में आपातकाल लगा है, 1971, 72, 1975 और 1966-67। तो 1975 इसका सही जवाब है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। शिक्षा संविधान की सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 71 प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 72 प्रश्न है, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 याद कर लीजिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है बच्चों। 73वां प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस कंपनी ने खरीदा? तो यह कोको कोला के द्वारा खरीदा गया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब। 74 प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 में, जैसे कि पहले ही बताया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 75 प्रश्न है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है कथन किसका है? तो यह कथन आप लोग अगर सिलेबस में पढ़े हैं तो उसका आंसर जवाब दीजिए। रैगनर नर्कर्स का कथन है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। आगे बढ़, बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है 10वीं ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 6881 प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 77 प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है? तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है, से उद्योग क्षेत्र जो है द्वितीय क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र जो है यह तृतीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, देश में जिला फोरम की संख्या कितनी है? तो जिला फोरम, जिसमें जिला उपभोक्ता फोरम होता है, जिसमें कस्टमर द्वारा शिकायत किया जाता है, तो इसकी संख्या 682 है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 79वां प्रश्न है, किसी देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, किस देश की? यहाँ पर किस देश का होना चाहिए? तो बिहार के साथ किस देश का सीमा जुड़ा हुआ है? नेपाल का, हम लोग जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतिम लास्ट प्रश्न, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अगर जानते हैं तो। यह देश है जापान, जहाँ दिन भर में 2 बार भूकंप आता है। इसे भूकंपों का देश कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ए सही हो जाएगा। तो आप लोगों को यह टेस्ट कैसा लगा